हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करने वाले हैं मनोज डे और बाकी यूट्यूब के टेक गुरुज या टेक बाबास के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने मनोज डे का एक वीडियो देखा जहां पर उसने ना क्लिक बेट ही किया था हमेशा की तरह कि यूट्यूब मेरा चैनल डिलीट कर रहा है, जबकि उसका चैनल यूट्यूब डिलीट नहीं कर रहा था। अब वो हमेशा यही करता है, बड़ा सा एकदम मुँह बना लेगा और मिसलीडिंग जो है टाइटल थंबनेल, वीडियो में कुछ और होता है हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत उस कॉन्टेक्स्ट होता है, फिर बोल देता है अरे ऐसा नहीं होता है। तो ये मिसलीड बहुत ज़्यादा करता है ऑडियंस को। अब जो ये यूट्यूब गुरु है मनोज डे, शायद उनको नहीं पता कि नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप मिसलीड नहीं कर सकते ऑडियंस को, क्योंकि क्या है ना, इन लोगों की वजह से आगे मैं बताऊंगी कि ये लोग कर क्या रहे। दरअसल इन लोगों की वजह से जो यूट्यूब की कोर ऑडियंस होती है या नई ऑडियंस होती है ना, न्यू जनरेशन ऑडियंस, जिसमें टीनेजर है, जिसमें ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं। अब सबसे पहले जब वो सर्च करेंगे, मैंने भी सबसे पहले सर्च किया था जब यूट्यूबर बनने के लिए, तब इन्हीं में से किसी एक का वीडियो आएगा, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, फिर ना आप इसी में उलझ के रह जाते हो। आप तो यूट्यूबर नहीं बन पाते हो, लेकिन हाँ इनका चैनल अच्छे से चलता रहता है, इनकी दुकान अच्छे से चलती रहती है, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि आप ग्रो कर जाओ, आप आगे बढ़ जाओ। अगर आप आगे बढ़ गए, ग्रो कर गए, इनका चैनल देखेगा कौन, है ना, आप ही तो हो उनके कस्टमर्स। तो ज़्यादातर तो नहीं चाहते, हाँ 4-5 ऐसे लोग हैं जो कि है जेन्युइन, जिसमें डिकोडिंग वाईटी, ट्यूब सेंसई, माई स्मार्ट सपोर्ट, स्प्रेडिंग ज्ञान एंड टेक्निकल इसरार। तो ये सारे चैनल्स हैं जिसमें से आपको सच में ये सिखाते हैं यूट्यूब वगैरह के बारे में। अब यूट्यूब वगैरह के बारे में, चैनल कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे लगाना है, ये बेसिक सी जो चीज़ें होती है ये सब सिखाते हैं और जेन्युइन क्रिएटर है। बाकी तो वही होता है क्लिक बेटिंग, नहीं बन पाओगे, सॉरी आप यूट्यूबर नहीं बन पाओगे, सॉरी आप ये नहीं कर पाओगे। सिर्फ ड्रामे होते हैं इनके, ड्रामे। नया नया रोज़ रोज़ कुछ टॉपिक चाहिए तो क्या क्या करेंगे फिर, है ना, नया नया तो रोज़ नहीं मिल सकता। तो इस टाइप का इनका कंटेंट होता है। अब जिस किसी को यूट्यूबर बनना है, मैंने जिनके भी नाम लिया, आप उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं, वो अच्छा उनका कंटेंट है और आप उनसे सीखोगे ही। बाकी अब बारी आती है मनोज डे की। ये जो मनोज डे है, स्टार्टिंग में तो ये बहुत सही था। स्टार्टिंग में जब ये अंडररेटेड क्रिएटर था और नया नया इसी ने शायद से ये पॉपुलर हुआ था, मतलब क्योंकि ना इसके केस में क्या है ना, इसकी स्टोरी इंस्पायरिंग है, ना कि ये कोई अच्छा टेक गुरु है। इसकी स्टोरी इसलिए इंस्पायरिंग है क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। उसके बाद इसने यूट्यूब के थ्रू अच्छा खासा अर्न करके अपना जो है नाम पहचान वगैरह बनाई और पैसा वगैरह अर्न किया, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो इस वजह से जो भी रूरल एरिया के लड़के हैं या तो गरीब घर के लड़के, उसके लिए इंस्पिरेशन है कि अगर ये लड़का कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब गुरु से ज़्यादा तो एक मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का काम करता है, लोगों के मन में आस जगाता है कि मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। चलो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बट ये क्या करता है ना, फर्जी वाड़े वाली ऐप्स प्रमोट करता है। अब ये कहता है कि अरे वो तो लिंक है, अरे वो तो प्ले स्टोर में है, प्ले स्टोर में तो बहुत सारी ऐप्स है। तो उसका मतलब ये है कि सभी ऐप्स जो है धड़ाधड़ हम इंस्टॉल करके उसको यूज़ करना शुरू कर दे। बहुत सारी ऐसी ऐप्स है, बहुत सारी ऐप्स को तो बहुत बड़े क्रिकेटर्स भी प्रमोट करते हैं, तो क्या वो ऐप्स करोड़पति बना देती है सबको? मतलब सब खेल रहे, तो एक तो चलो एक वो तो उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है ना ऐप्स का, कि उससे ऐप वालों का फ़ायदा ज़्यादा हो, ना कि जो उसमें खेल रहा है उसका है। तो एक को होगा, बाकी के पैसे तो डूबे ना बाकी लोगों के। तो ये तो जुआ ही है एक तरीके का। लूडो खेलना सिखा रहे हो, जो डाइस गेम है वो जुआ नहीं है। मतलब जो यंग बॉयज़ होते हैं, जो कि टीनेजर है, वो उस आस से आते हैं कि साइड में कुछ काम कर लेंगे, तो यूट्यूब वगैरह सिखाने के बजाय ये मिसलीड कर देते हैं कि इस ऐप से मैंने इतने पैसे कमाए, इस ऐप से मुझे इतना विड्रॉल मिला, बोनस अमाउंट मिला वगैरह वगैरह। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा पैसा उस ऐप से मिलता है तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि यूट्यूब हमारी रोज़ी रोटी है, उससे रोज़ी रोटी चलाओ ना, ऐप से गेम खेल कर अपनी रोज़ी रोटी चला लो। यूट्यूब से तो कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर यूट्यूब डिलीट भी हो जाता है आपका, आपके पास तो ऐप्स का सहारा है ना, वहाँ से विड्रॉल कर करके गेम खेल कर पैसा कमा लेना। आप तो कभी 45,000 जीतते हो, कभी 1,00,000 रुपये आप विड्रॉल करते हो, है ना, इतना प्राइज मनी। तो आपके लिए थोड़ी ना मुश्किल हो जाएगा, आपकी रोज़ी रोटी वहाँ से भी चल जाएगी। यहाँ पर पकड़े जाते हैं ना। अगर ये सच में इतना पैसा कमाते हैं उस सारी ऐप से, तो यूट्यूब पर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी? दरअसल वो नहीं कमाते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपना समय, अपना पैसा उस ऐप पे दो। और मनोज डे या किसी की भी ना एक खासियत होती है ऐसी ऐप्स को, मैंने ना 31 दिसंबर को देखा था, को नोटिस किया था कि इसने एक अर्निंग ऐप को प्रमोट करा था। अर्निंग ऐप तो नहीं है, लेकिन वो मैं नाम नहीं ले सकती,
क्योंकि वो फिर वही अभी गाइडलाइन वगैरह का चल रहा है भाई, तो मैं तो खामखा प्रमोट भी ना करूँ तो भी नाम लेके आ जाऊँ। तो ऐसी फर्जी ऐप को उसने प्रमोट किया। अब ना वो फर्जी वाड़े वाली जो ऐप होती है, उनके जो डेवलपर होते हैं उनको भी पता है कि 2-3 दिन तक ये वीडियो रखना है, जितने भी हमें बकरे मिलने होंगे मिल जाएंगे, उसके बाद डिलीट कर देना है। हाँ हाँ, ये टर्म यही होती है, क्योंकि कोई नहीं उससे जो है लखपति या उससे अच्छा खासा कमा सकता है। अगर ऐसा होता, शॉर्टकट से पैसा मिलता, तो भाई बेरोजगार ना बैठे होते, सब लोग यही गेम खेल खेल कर पैसे कमा लेते। अब उसका भाई कोई भी गेम होगी या कोई भी, मतलब एक बिजनेस ही है सोच लो। तो एक गेम को जब डेवलप किया जाता है तो कोई भी डेवलपर उस तरीके से तो डिज़ाइन करेगा नहीं कि उसका नुकसान हो और खेलने वाले का फ़ायदा हो। एक विनर बनेगा, बाकी का सारा पैसा, उसमें से भी हाफ भी नहीं, कुछ % पैसे उस विनर को मिल जाएंगे, बाकी जितने लोगों ने लगाए हो सारे पैसे उसके पास चले जाएंगे। किसी भी ऐप को आप देख लो भाई, ऐसा ही होता है, कोई घाटे वाला काम नहीं करता है। ठीक है, तो 2-3 दिन तक उसने वीडियो रखा और 3 जनवरी को मैंने देखा तो गायब। अब वापस से एक फर्जीवाड़े वाली ऐप प्रमोट कर दी। अब देखना ये भी 2-3 दिन तक रहेगी, उसके बाद गायब। अगर इतने अच्छी जो है जेन्युइन है वो ऐप, तो तुम क्यों नहीं उसको रखते कंटिन्यूसली? किस बात का डर है? तुम तो जेन्युइन क्रिएटर हो। और रोजी रोटी की बात करते हो, रोजी रोटी के 3-4 तरीके हैं तुम्हारे पास, एडसेंस है, एफिलिएट है, तो इतनी क्या तुम्हें भूख है? तुम्हारी ऐसी कौन सी रोटी इतनी महंगी है जो तुम्हें हर रोज ऐसी ऐप्स को प्रमोट करनी पड़ती है? शर्म आनी चाहिए। वो जो बच्चे हैं जो बेचारे सीखने आए हैं साइड इनकम करने का, तुम तो उनकी पॉकेट मनी भी डुबा रहे हो ऐसी ऐप को प्रमोट कर करके। और क्या बोल रहे हो कि वो तो लूडो वगैरह उसमें नहीं आता, जितनी भी डाइस गेम है वो सही है? थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे एटलीस्ट चलो ठीक है, तुम्हारा काम है, हर कोई यहाँ यूट्यूब पे कमाने आया है, ठीक है, यूट्यूब टिप्स को तुम जितना भी वो करना है करो, बट एटलीस्ट थोड़ी तो इंसानियत रखो, किसी के पैसे तो ना डुबवाओ। और कमेंट सेक्शन में लोग सेम चीज़ बोल रहे हैं जो कि मैं अभी बोल रही हूँ। मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाती हूँ यहाँ पे। किसी ने लिखा है, बहुत स्पॉन्सर वीडियो बनाए हैं तुमने, गरीब लोगों के पैसे डिपॉजिट करवाए हैं फालतू के, आज आपका दिन आ गया भाई, कर्मा रिटर्न। किसी और ने लिखा है, बिल्कुल सही किया, इनके चक्कर में मेरा कितना पैसा डूब गया, थैंक यू यूट्यूब, ये पहले कर लेते तो अच्छा होता, मेरे पैसे बच जाते। देखा, ये भोले भाले बेचारे जो लड़के होते हैं टीनेजर, ये इन्हीं को ठग लेते हैं ऐसी ऐप प्रमोट कर करके, जो कि इनके सब्सक्राइबर होते हैं। सोचिए। एक और यूजर लिखता है, फाइनली यूट्यूब टेक गुड स्टेप, अदरवाइज मैनी यूट्यूबर प्रमोटिंग स्कैम। मतलब सोचो, कोई बेचारा जो लड़का या कोई लड़की टीनेजर या गृहिणी है, हाउसवाइफ है, कोई भी ना 2 पैसे कमाने के लिए ये सोचकर यूट्यूब शुरू करता है कि चलो ठीक है साइड में कर देते हैं, शौक के लिए शुरू करता है। अब यूट्यूबर बनना तो छोड़ो, ये लोग इनको अलग ही जो है उसमें फंसा देते हैं कि ये गेम खेलो, वो गेम खेलो, उसका तो भाई वो सपना भूल जाता है, फिर ये इसमें इसके चक्कर में पड़ जाता है गेम खेलने के। और गेम वगैरह जो रहता है ना बहुत ज़्यादा एडिक्टिव रहता है, तो इंसान वो खेलता ही रहता है, फिर उसमें फिर उसके पैसे डूब जाते हैं। 2-5 पैसे कमा भी लेता है तो फिर वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो और खेलता है लालच के मारे, और फिर ज़्यादा पैसा गवा देता है। तो यूट्यूबर बनना तो छोड़ो, फिर वो दूसरी ही लत में वो गिर जाते हैं, लत लग जाती है उनको गेम वगैरह खेलने की। अब ये तो हो गई है मनोज डे की बात। अच्छा, एक बात कॉमन है इसके बाद भी, जो बाबा जी है उसकी भी और मनोज डे की भी। मनोज डे कहता है कि अगर हमारा यूट्यूब बंद हो गया तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। अरे वाह! और जो आपकी वजह से बाकी लड़कों के पैसे डूबे हैं, उनका क्या हुआ होगा, कभी सोचा है? वो बेचारों को जो पॉकेट मनी मिलती है वो आपने डुबवा दी। जो बेचारों के पास मेहनत करके जो उनके माँ बाप से लेकर जो पैसा बेचारे थोड़े बहुत वो होते, वो सारा डुबा दिया, उसका क्या? उनको नहीं परेशानी हुई होंगी? जो यूट्यूबर बनने के सपने लेकर आते बेचारे, उनको आपने दूसरी दिशा में जो है लेकर चले गए, ये सब फालतू चीज़ों में उनको बहका दिया, उनका क्या हुआ होगा? दूसरी बात, अगर आप सच में आपकी रोजी रोटी यूट्यूब से चलती है ना, तो आप एडसेंस पे निर्भर रहते हो और आप तो अच्छा खासा कमाते होंगे, जितने आपके व्यूज़ है, जितना आपके सब सब्सक्राइबर काउंट है, तो आप तो अच्छा खासा कमाते होंगे। आपके तो 2-3 और चैनल है, आपकी वाइफ का, आपका, तो आपको इतने पैसों से संतुष्टि नहीं मिल रही है क्या? आप खुद जब हम्बल बैकग्राउंड से आते हो तो आपको पता होगा कि कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। तो आप उन्हीं बैकग्राउंड वाले लोगों को क्यों परेशान करते हो, क्यों मिसलीड करते हो और बोलते हो अरे जेन्युइन ऐप है दोस्तों, फर्जी ऐप तो है ही नहीं। कहाँ है? फर्जी ऐप नहीं थी तो 600 वीडियो डिलीट करने क्यों पड़े? अगर तुम इतने सच्चे थे तो वीडियोस रखते थे ना, क्यों डिलीट कर दिए तुम? अगर इतने सच्चे हो, सीधे हो, अरे जाओ भाई, अभी भी सुधर जाओ, वक्त है। ठीक है, जिनके पैसे डुबाए उन्हीं की शायद से आपको लगी है हाई, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और सही तरीके से कमाओ। और ऐसा नहीं है कि पेड प्रमोशन करना गलत है, बहुत सारे ऑप्शन है। कभी बड़े क्रिएटर्स को देखा, क्योंकि उनकी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक नैतिकता होती है उनके अंदर, एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं, जो मैं बोलूँगा ये मेरी ऑडियंस करेगी। आप लोगों ने तो पैसों के लिए ज़मीर ही मार खाया है, पता नहीं क्या, कभी देखा नहीं और पैसा देख लिया।
ऐसे जो फर्जीवाड़ा टाइप का होता है ऐप वगैरह प्रमोट कर दिया। थोड़ी तो इंसानियत रखिए। वो बेचारे कोई करोड़पति के बच्चे नहीं है, उनके पास नहीं है, वो कमाने के लिए सीखने के लिए आए हो और ये इस दिशा में दौड़ रहे हो। आप गुरु बनते हो, वाईटी गुरु। गुरु का काम क्या होता है पता भी है? शिष्य को सही दिशा दिखाना, ना कि उसको गलत दिशा में जो है बताना कि भाई वो दिशा में तुम जाओ। तुम लोग तो ये करने लग गए हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ भाई। क्या करोगे इतना पैसा लेकर, दूसरों के परेशान करके, दूसरों का पैसा जो है बर्बाद करवा के। अच्छा, ये तो हो गई मनोज डे की बात। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि भाई जिसका काम यूट्यूब वगैरह से है उसके साथ चैनल पे कोई इफेक्ट आए, उसका चैनल डिलीट हो। बट हाँ, मैं इतनी ज़रूर कामना करूँगी कि अब सुधर जाओ। अब इतना हो गया ना, तो अब सुधर जाना चाहिए। ठीक, जब एक इंसान को कोई कला आती है ना, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। तो 2025 के पहले ही महीने में जब यूट्यूब आपको कह रहा है ना कि गुरु की तरह वो अब आपको दिशा दिखा रहा है कि संभल जाओ, तो आप संभल जाइए, बंद कर दीजिए ये सब। बहुत कुछ आप बहुत अर्न कर लिया आपने, और आगे भी करिए, बट सही तरीके से। ये फर्जीवाड़ा जो है करके नहीं, बाकियों की हाई लेकर नहीं, वो गरीब बच्चों की हाई लेकर नहीं। ठीक है मनोज डे साहब, तो आप परेशान हो तो परेशान मत होइए। सही तरीके से अगर काम करेंगे तो परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक और बंदा है, यूट्यूब वाले बाबा, जो अपने आप को बाबा कहते हैं भाई, क्रिंज प्रो मैक्स। चलिए, तो ये शुरू में अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए ना कंट्रोवर्सी करता था। इंडियन हैकर से मिलने जाना। अरे भाई, वो क्यों मिले तुमसे? जब तुम्हें भी कोई मिलने आता तो नहीं मिलते होंगे ना हर किसी से। तो भाई वो अपना काम करे कि तुमसे मिलेगा। तो उसके साथ कंट्रोवर्सी की, नया जब चैनल था पर उससे कमाए और उससे सब्सक्राइबर बटोरे। उससे पहले भी इसका एक चैनल था जो कि यूट्यूब ने ही डिलीट किया था, क्योंकि वहाँ पे भी सेम था कि वो कुछ गाइडलाइन पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ तो ऐसे ही फर्जीवाड़ा ऐप प्रमोट करता होगा, या तो ऐसा कुछ सीन था जिस वजह से यूट्यूब ने उड़ा दिया। अब सोचिए, जिसका खुद का चैनल उड़ चुका है वो अपने आप को बाबा बोल रहा है। वाह, यूट्यूब वाले बाबा। अच्छा, यूट्यूब इनका यही है कि इमोशनल कार्ड प्ले करो जब कुछ ना चले तो आता है और रोने धोने वाला मुंह बनाकर कि दोस्तों मैं चाह रहा था 2025 में आप सब लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे साथ तो ये होगा, यूट्यूब जो है पता नहीं क्या फूक के जो है हमारे वीडियो पे स्ट्राइक मार रहा है। अच्छा, ये वही आदमी है जो कि ना लड़कों को, जो टीनेजर लड़के होते हैं ना नए बेचारे, उनका फेस दिखाकर वो जो कि हेल्प के लिए जाता है ना, कंटेंट बनाते हैं। इस चीज़ को भी ये लोग कंटेंट बना देंगे। वो हेल्प के लिए गया है कि मेरी हेल्प करो, मेरा चैनल चला गया। अब ये क्या करेंगे ना, हेल्प नहीं करेंगे, ये उल्टा उनको जो है जलील करेंगे वीडियो में लाकर कि इनका चैनल गया है, अब यहाँ पे मुझे यूट्यूब की कोई गलती नहीं नज़र आ रही है, दरअसल इसी की गलती थी, इसने गलत किया, इस वजह से इसका चैनल उड़ गया। अब जब खुद पे आई तो किसकी गलती है? यूट्यूब की। यूट्यूब ने फूंक लिया है कुछ। अरे जाओ दोगलो, यूट्यूब ने फूंक लिया कि तुम्हारी जो है लालच के चलते हुआ है ये सब। हाँ, लालच के चलते हुआ है आपको, इसीलिए वो पड़ी। दूसरी बात, अगर कोई हेल्प के लिए आता है तो उसका फेस दिखा देना चाहिए कि उसकी हेल्प करनी चाहिए। जब खुद से कुछ हो नहीं पाता तो यूट्यूब को अच्छा बोल दिया, अब जब खुद पे आई तो यूट्यूब जो है वो बहुत बुरा बन गया। वाह रे दोगले भाई, गुरुजी बहुत दोगले हो आप तो। हाँ, और आप क्या बोल रहे थे 2025 में आप सबकी हेल्प करना चाहते? नहीं नहीं नहीं, आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते हो, किसी का हेल्प वगैरह नहीं करना चाहते आप। ठीक है, सिखा रहे तो उसका भी कमा ही रहे हो, एहसान तो नहीं कर रहे कोई यहाँ पे। अगर सिखा भी रहे हो तुम, कमा ही रहे हो ना, अर्न कर रहे हो उससे। और चलो, कोई अगर अच्छा क्रिएटर है, जैसे कि मैंने 2-3 नाम लिए ना, स्प्रेडिंग ज्ञान, डिकोडिंग वाईटी, तो इनका समझ भी आता है कि चलो एक आध बार कर दिए कोई तो समझ भी आता है, क्योंकि इन लोग ये बहुत से मतलब सिखाने वाले क्रिएटर है सारे। ये कभी आपको मिसलीड नहीं करेंगे। इनका वीडियो शुरू होता है इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड होता है इन्फॉर्मेशन के साथ। और इनका क्लिक बेटिंग टाइटल, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सॉरी अब तुम यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। अरे जाओ, यूथ को बिगाड़ रहे हो, ऑनलाइन जुआ सट्टा कैसे खेलना ये सिखा रहे हो, और विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो कि इसकी गलती है, हमने तो करा, हमने तो अपील किया। अरे अपील एक्सेप्ट कैसे होगी जब तुम्हारी गलती है तो? हाँ, तुम्हारी अगर गलती नहीं होती, दूध के धुले होते, तो वीडियो क्यों डिलीट कर रखो ना सब। 2-3 पढ़ने की और जो इंतज़ार करो, अभी सभ्याई अभियान चल रहा है यूट्यूब पे। अब तो जो मिसलीडिंग टाइटल थंबनेल है ना, वो भी जो है उनको भी वो पड़ेगी यूट्यूब की तरफ से। तो सही है भाई, बेचारे जो टीनेजर होते हैं जिनकी पॉकेट मनी इनके चक्कर में बर्बाद हो रही है, ये डिज़र्व करते हैं यही। और बहुत सारे लोगों को परेशान किया है इन लोगों ने, समझे। बहुत सारे लोग, गरीब बच्चों का पैसा लूटा है। सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगी कि किसी का चैनल डिलीट नहीं होना चाहिए, और मेहनत होती है वगैरह, बट किया तो है इन्होंने बुरा। ठीक है, अब बारी आती है अंकुश सक्सेना और मिस्टर सचिन राज की।
अंकुश सक्सेना और सचिन राज का चैनल लगातार अभी थोड़ा जो है सुर्खियों में चल रहा था। अंकुश की रोस्टिंग वगैरह और सचिन की तो कंट्रोवर्सी की वजह से उसका चैनल थोड़ा डिमांड में चल रहा था। अब अंकुश ने क्या करा ना, बहुत स्मार्ट कार्ड प्ले किया। उसने खुद से तो कुछ नहीं बोला। अंकुश तुम तो खुद जोश टॉक में बोल रहे थे कि तुम हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, सही तरीके से पैसा कमाते हो, तो ये क्या था भाई? ये क्या तुम वीडियो डाल देते थे और उसमें 1,500 कमेंट्स थे। मैं देख रही थी, मुझे वीडियो कब से बनाना था, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो छोड़ो। 1,500 बोट्स कमेंट होते हैं तारीफ वाले कि बहुत जेन्युइन ऐप है, मैंने तो इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया। तुम्हें नहीं पता कि वो कमेंट्स कैसे आते हैं? तुम्हें नहीं पता कि ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जिससे इंसान पैसा कमा सकता है। हाँ, और वो किस तरीके से उसका जो है एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाता है कि एक को भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, बाकी 99 लोग हार जाएंगे। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम तो बोल रहे थे जितना मैं कमा रहे उतने इतने से मैं खुश हूँ। तो ये ऐसी फर्जीवाड़ा ऐप प्रमोट करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हें? अब डिलीट हो गई तुम्हारे। अब यूट्यूब ने डिलीट करवाई या तो तुमने खुद ने, क्योंकि 5 दिन से तो तुम्हारे चैनल पे कोई वीडियो आ नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद से यूट्यूब ने कुछ किया है तुम्हारे चैनल के साथ। ऐसा है कि कैसा है ये तुम ज़रूर बताना। सचिन राज भैया, आप तो ये बोलते हो कि आप बाकियों की बहुत हेल्प करते हो, है आप किंग मेकर हो। तो किंग मेकर भाई, आपने क्यों वो सारे वीडियोस डिलीट किए जो आपने लगातार अपलोड किए थे, ये फर्जीवाड़ा वाले? क्यों डिलीट कर दिए किंग मेकर, ये बताओ। क्योंकि आपको पता है कि सबको जो पड़ रहा है कहीं आपको ना पड़ जाए, इस वजह से डिलीट करने पड़ गए, है ना? ये सब बंद कर दो भाई, जितना कमा रहे हो उससे खुश रहो। वैसे भी तो प्रमोशन कर ही लेते हो, तो इतनी क्या भूख है भाई? इतनी क्या रोजी रोटी में कितनी रोटियां चाहिए इंसान को? 2 रोटी इनफ होती है ना, तो 2 रोटी खा के संतुष्ट हो जाओ। इतना क्या भूख है जो ख़त्म ही नहीं होती, जो तृप्ति ही नहीं होती है? बाकियों का तो सोचो, जिनकी वजह से कमा रहे हो उन्हीं को तुम ठग रहे हो, बेशर्मो। तो वही है भाई, अच्छा डिसीजन है यूट्यूब का। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जो जिसको यहाँ पे ठगा जाता है, जो जो भी नई ऑडियंस है, फिर उनका मन जो है एकदम टूट जाता है यूट्यूब से कि यहाँ पे तो यही हो रहा है, तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं जहाँ पे इजी है ग्रो करना भी, और जहाँ पे ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता नहीं है। भाई इंटरटेनमेंट की तरह देखो और भूल जाओ इंस्टाग्राम वगैरह। तो वही है कि ज़्यादातर ऑडियंस अब इंस्टाग्राम पे चली गई है, क्योंकि इजीली ग्रो है वहाँ पे, दो ब्रांड डील्स भी इजीली मिल जाती है और ग्रो करना एकदम आसान है। कोई भी ग्रो कर लेता है और अच्छा खासा अर्न भी कर लेता है। उन्होंने भी मोनेटाइजेशन जो है वो शुरू कर दी है। तो कहाँ पे ईजी हो गया और फ्रॉड कहाँ पे कम हो गया? इंस्टाग्राम पे। तो अब यूट्यूब के लिए चिंता का विषय होगा कि उनकी ऑडियंस चली जा रही है, जो नई ऑडियंस तो आ नहीं रही, जो पुरानी ऑडियंस है वो है, तो उसको लाए तो कैसे लाए? तो सेफ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये एक्शन ले रहा है यूट्यूब। अब इसीलिए ये जो सो कॉल्ड गुरुज को भी जो है वो वो दे रहा है सब कुछ कि भाई लो, ये तुम्हारा कर्म फल है। तो ये सो कॉल्ड गुरुज जो है, जो दूसरों को सिखाते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं, इनको खुद को मार्गदर्शन की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, और सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और मेरा कोई पर्सनल हेट किसी के प्रति नहीं है, एंड मैं कभी नहीं चाहूँगी क्रिएटर होने के नाते कि किसी का चैनल उड़े, लेकिन हाँ, इनको एक रियलिटी चेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है जी।